हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि अपने लास्ट सेशन में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ मेंशन है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसमें पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी गिवन सेंटेंस आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, ये कैसे हम पहचानेंगे? तो इसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन हेल्प करती है, जिसको हम पहचान बोलते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस रहा होगा से एंड हो रहा है, रही होगे से एंड हो रहा है, रहे होंगे से एंड हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो ये वर्ड हमारी सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमें टेंस को पहचानने के बाद हमें ये पहचानना होता है कि जो गिवन सेंटेंस है वो कौन सा है, किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो हम अपने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि अगर नॉर्मल सी बात कही जा रही हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वे इस समय पढ़ रहे होंगे, इस सेंटेंस में ना तो कहीं नहीं वर्ड आया है, ना ही तो कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल सेंटेंस है। आप यहां दे सकते हैं माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं वर्ड आया हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। अगर कोई सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के मिडिल में आ रहे हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, अगर मिडिल में आ रहे हैं तो वो आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम टेंस को पहचानने के बाद सेंटेंस को पहचानते हैं कि किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप टेंस पहचानना हो, सीखना होगा हमें। सेकेंड स्टेप हमें सेंटेंस को पहचानना होगा और थर्ड हमें उन सेंटेंसेस के रूल भी लर्न होने चाहिए कि सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होगा, नेगेटिव का रूल क्या होगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा। देखिए सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ मेंशन है वे इस समय पढ़ रहे होंगे। तो देखिए सेंटेंस का जो एंड है वो रहे होंगे से हो रहा है, सेंटेंस जो है वो रहे होंगे से एंड हो रहा है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में देख सकते हैं कि रहे होंगे मैच हो रहा है, इसका मतलब जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो रहे होंगे ये हमारी हेल्प कर रहा है टेंस को पहचानने में। इस वर्ड की हेल्प से हम टेंस पहचान लेंगे। अब देखिए सेंटेंस में ना तो कहीं नहीं वर्ड आया है, ना तो कहीं क्वेश्चन वर्ड आया है। इसमें जो गिवन सेंटेंस है ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो हम इस तरह से हम पहचान लेंगे कि सिंपल सेंटेंस है। टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया। थर्ड वन इज रूल। अब हमें रूल लगाना चाहिए। व्हाट इज द रूल? रूल इज सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हमें विल शैल का यूज करना है, बी लगाना है, देन V1 यूज करेंगे, देन ing फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। प्लीज रूल जरूर लर्न कर लीजिएगा, वरना सेंटेंस को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो रूल भी लर्न होना चाहिए। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ मेंशन है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वे इस समय पढ़ रहे होंगे। कौन पढ़ रहा है? डूअर कौन है? कार्य करने वाला कौन है? वे। कौन पढ़ रहा है? वे पढ़ रहे हैं। तो वे क्या है? वे इज द सब्जेक्ट, क्योंकि डूअर इस सेंटेंस में वे हैं और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। तो हम वे की प्लेस पे क्या लिख देंगे? दे। सब्जेक्ट आ गया हमारा। देन हमें विल ऑब्लिक शैल, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक ही वर्ड यूज करना है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि वी और आई वी के साथ हमें शैल का यूज करना है, बाकी अदर वर्ड के साथ हमें विल का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए दे मेंशन है, इसलिए हम शैल का यूज ना करके हम विल का यूज करेंगे। यहाँ पे विल आ जाएगा। देन बी का यूज करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, इसमें वर्ब क्या है? वे इस समय पढ़ रहे होंगे। वे क्या कर रहे हैं? वे पढ़ रहे हैं। तो ये जो यहाँ पढ़ना है वो क्या है? वो एक वर्ब है, क्रिया है। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। तो हम यहाँ पे स्टडी वर्ड ले आएंगे। V1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा? स्टडी आ जाएगा। आप यहाँ रूल में देख सकते हैं ing भी गिवन है, तो हम स्टडी में ing क्या कर देंगे?
ऐड अप कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टडिंग बन जाएगा। देन यहाँ मेंशन है ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, वे इस समय पढ़ रहे होंगे। देखिए हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, वर्ब यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट क्या है, इस समय, इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो इस समय की इंग्लिश क्या होती है, दिस टाइम। तो यहाँ मेंशन करेंगे एट दिस टाइम। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा एट दिस टाइम। इस समय की इंग्लिश दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो इस हिंदी गिवन सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो गई, दे विल बी स्टडीइंग एट दिस टाइम। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, यहाँ मेंशन है माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे सेम मेथड लास्ट में, चलिए लास्ट में देखिए मेंशन है रहा होगा। और रहा होगा कौन सा टेंस है, रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्योंकि अभी हमने आपको नोट करवाया, बताया कि कोई भी सेंटेंस अगर आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से एंड होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये सेंटेंस रहा होगा से एंड हो रहा है, देखिए मैच हो रहा है। इट मींस ये गिवन सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। तो टेंस पहचान लिया हमने। अब हमें सेंटेंस पहचानना है, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। देखिए इसमें नहीं वर्ड आया है। अब ये नहीं वर्ड आया है तो क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव का ही अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ी ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस में अगर नहीं वर्ड आया है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नेगेटिव ही है। कोई भी सेंटेंस में अगर नहीं वर्ड आ गया है तो इस बात का ये प्रूफ नहीं कि वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि कभी कभी वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। अब देखिए इसमें अभी भी नहीं आ रहा, बट मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्या लगा दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव होता है। अब उसके साथ साथ नहीं भी आ गया है तो अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं आया तो वो नेगेटिव नहीं होता है, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। उसमें हम इंट्रोगेटिव का ही रूल फॉलो करेंगे, नेगेटिव का रूल फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अगर क्वेश्चन वर्ड क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, देखिए नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, तो आप कहेंगे सर आपने बोला था कि नहीं जहां भी आता है वो नेगेटिव होता है। यस नेगेटिव होता है, बट अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। फिर उसमें हम नेगेटिव का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल अप्लाई करेंगे, जो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो अब इसको आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ नहीं लेके चलते हैं। नहीं वर्ड आया है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस का ही रूल अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्या मेंशन है, सब्जेक्ट रूल। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पानी कौन नहीं दे रहा है, माली पानी नहीं दे रहा है। डूअर कौन है, डूअर है माली, तो माली हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और माली की इंग्लिश क्या होती है, द गार्डनर। देन अब हमें विल और शैल का यूज करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वी और आई के साथ हमें शैल लगाना है, अदर वर्ड के साथ हमें विल का यूज करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विल, फिर नॉट का यूज करना है, देन बी लगाना है, देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब है पानी देना, पौधों को पानी देना। पानी देना की जो पानी देना ही वर्ब है, और पानी देना की इंग्लिश क्या होती है, वाटर। V1 के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, क्योंकि पानी देना एक वर्ब है और उसकी इंग्लिश वाटर होती है। देन उसमें हमें क्या करना है, ING ऐड कर देना है। ING ऐड कर देने क्या बन जाएगा, वाटरिंग बन जाएगा। तो वर्ब क्या होगी हमारी, वाटरिंग होगी। देन हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, माली किसको पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो पौधों इंग्लिश क्या होती है, द प्लांट्स, यहाँ मेंशन कर देंगे द प्लांट्स। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। आई होप आपको ये रूल समझ में आ रहे होंगे। बस मैं इतना ही चाहूंगा कि रूल को आप सिर्फ देखिए ही नहीं, नोट डाउन भी करते रहिए और लर्न भी करते रहिए, क्योंकि जब तक लर्न नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, तो हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। टाइम निकाल के नोट करिए और लर्न करिए। चलिए आइए इसको रब कर देते हैं।
और देखेंगे कि हम फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू चेंज फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए हम मेंशन है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अभी हमने सिंपल सेंटेंस डिस्कस किया आपके साथ, नेगेटिव किया। अब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव डिस्कस करेंगे कैसे चेंजेस होते हैं। सीधे एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ मेंशन है क्या हम उसकी सहायता नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए सेम वे में लास्ट में चलेंगे, देखेंगे क्या मेंशन है, रहे होंगे मेंशन है। यहाँ पे जो ये शो कर रहा है कि जो सेंटेंस है, देखिए मैच हो रहा है, ये सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा, तो वो आपका सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो ये लास्ट वर्ड हमारी हेल्प कर रहे हैं टेंस को आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद हम सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से। कोई भी हिंदी गिवन सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होगा तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का रूल इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए पहले क्या मेंशन है, सबसे पहले हमें विल और ऑब्लिक शैल का यूज करना चाहिए, इन दोनों में से एक वर्ड यूज करना चाहिए। अब वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। हमें अपना सब्जेक्ट ढूंढना है, वो सब्जेक्ट है हम। क्या हम उसकी सहायता नहीं कर रहे होंगे। सहायता कौन कर रहा है, सहायता कर रहा है हम क्या है, डूअर, और डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो ध्यान दीजिए वी क्या है, वी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि वी के साथ हम विल का यूज नहीं करते हैं, शैल का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे विल ऑब्लिक शैल में कौन सा वर्ड आएगा, शैल आएगा। तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा विल यूज करना है कि शैल। अगर सब्जेक्ट आई और वी है, सब्जेक्ट आई या वी है, तो हम शैल वर्ड यूज करेंगे। और अदर वर्ड हैं ही, शी, इट, यू, दे, उस कंडीशन में हम विल का यूज करेंगे। तो विल ऑब्लिक शैल यूज कर लिया। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश वी। देन में बी का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे बी से पहले नॉट आ गया, क्यों, देखिए क्या हम उसकी सहायता नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए इसमें एक नहीं वर्ड भी आया हुआ है। और अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं वर्ड आता है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो और साथ में नहीं भी आ रहा हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई नहीं करते हैं, हम इंट्रोगेटिव का रूल अप्लाई करते हैं। प्लीज ये बात माइंड में पुट कर लीजिए। तो क्योंकि यहाँ नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। और नहीं लगा है तो इसको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। इसमें रूल यही लगेगा, कंफ्यूज मत होइए। रूल हमें वो 4 ही लर्न करने हैं जो हमेशा करते हैं, ये 4 ही रूल लर्न करेंगे। बस ये माइंड में सेट कर लीजिए कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करेंगे। तो इसलिए देखिए मैंने वी के जस्ट बाद नॉट का यूज किया है। वी क्या है, सब्जेक्ट, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट पुट कर दिया। तो ये आप भी करिएगा, कोई भी इंट्रोगेटिव हो और वो नेगेटिव भी हो तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। रूल वही रहेंगे जो आप नोट कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, रूल वही रहेंगे, रूल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दीजिएगा। तो सब्जेक्ट लगाया हमने, क्योंकि नहीं वर्ड भी आया हुआ है इसलिए हमने नहीं के लिए नॉट वर्ड यूज कर लिया। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, सब्जेक्ट यूज हो गया, नॉट लगा लिया क्योंकि नहीं वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट के बाद। देन बी का यूज करेंगे, देन B1। अब इसमें वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है, सहायता करना, और सहायता की इंग्लिश क्या होती है, हेल्प। यहाँ पे हेल्प आ जाएगा। उसमें क्या ऐड करना है, एनजी भी ऐड करना है, क्या बन जाएगा, हेल्पिंग। देन हमें ऑब्जेक्ट पुट करना है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या हम उसकी साथ किसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी सहायता, और उसकी इंग्लिश क्या होती है, हिम। देखिए अगर वो मेल है तो हम हिम वर्ड यूज करेंगे, अगर वो फीमेल है तो हम हर वर्ड यूज करेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस में कि हम मेल पर्सन की हेल्प कर रहे हैं कि फीमेल पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ कि जो जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं वो मेल है, तो मैं यहाँ पे हिम पुट कर दिया। और अगर आप यहाँ पे हिम की जगह, देखिए क्या हम उसकी सहायता, यहाँ आप हिम की जगह अगर हर भी लिखते हैं तो वो भी राइट होगा, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं आ रही है कि उसकी वो मेल है कि फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हिम लगाते हैं तब भी राइट होगा, हर लगाते हैं तब भी राइट होगा। और इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या हो गया, शैल वी नॉट बी हेल्पिंग हिम। क्या हम उसकी सहायता नहीं कर रहे होंगे, शैल वी नॉट बी हेल्पिंग हिम।
चलिए सीधे एग्जाम्पल में चलते हैं। उसे कौन बुला रहा होगा। अब मान लीजिए सेंटेंस आपको या हमें चेंज करने को दिया जाए तो हम कैसे चेंज करेंगे, सीधे हम लास्ट में चलेंगे और देखेंगे क्या गिवन, कौन सा वर्ड गिवन है। यहाँ पे गिवन है रहा होगा, और रहा होगा आइडेंटिफिकेशन में दिया हुआ है। और किसके आइडेंटिफिकेशन में गिवन है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में गिवन है। इसमें ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइडेंटिफिकेशन लर्न होना ही चाहिए हमें, तो क्योंकि हम तभी पहचान पाएंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है। देन अब हमें सेंटेंस पहचानना है, टेंस पहचान लिया हमने, सेंटेंस पहचानना है। तो सेंटेंस पहचानने में ये वर्ड हमारी हेल्प करेगा। क्या मेंशन है, कौन। कौन क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, हिंदी क्वेश्चन वर्ड है। और देखिए ध्यान से, वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। स्टार्टिंग यहाँ पे देखिए क्या से हो रहा था, इसलिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसने, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वो आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव ही होगा। इसलिए ये क्या है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो हमने टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया। अब हम क्या करेंगे, रूल जो यहाँ पे गिवन है इसको अप्लाई करेंगे और हम सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। देखिए रूल में क्या मेंशन है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। देन यहाँ देखिए विल और शैल गिवन है। अब देखिए विल यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। देन बी का यूज करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पे बुलाना। वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है बुलाना। बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल। तो यहाँ पे कॉल आ जाएगा। तो उसमें एनजी भी ऐड करना है, तो कॉल में एनजी ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, कॉलिंग। देन यहाँ मेंशन है रूल में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढिए, उसे कौन बुला रहा है। उसे कौन बुला रहा है, उसे, उसे इज द ऑब्जेक्ट। तो उसे कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लास्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। उसे कौन बुला रहा है। अब देखिए फिर मैं बता दूं, उसे के लिए आप यहाँ पे हर का यूज भी कर सकते हैं और हिम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसे से क्लियर नहीं हो रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसे कंडीशन में आप हिम लगाएंगे तब भी राइट होगा, हर लगाएंगे तब भी राइट होगा। उसे कौन बुला रहा है का इंग्लिश सेंटेंस क्या हो गया, हु विल बी कॉलिंग हिम। हु विल बी कॉलिंग हिम। तो इस तरीके से आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होता है। और आई होप आपको आज की क्लास पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। इन केस अभी भी कोई डाउट्स हो आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और उसको सॉल्व किया जाएगा। एंड आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप करना चाहेंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विदा चाहूँगा। जय।